हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। अब इन दिस चैप्टर वी विल कवर कि इन सब कॉन्सेप्ट्स का हम कैसे यूज करते हैं इन आवर प्रैक्टिकल एंड डेली लाइफ। सो लेट अस सी which topics are covered in this chapter. First is line of sight, then next is angle of depression, then next is angle of elevation, and then after that finding heights and distances using trigonometric ratios. So ये सारे topics cover करेंगे इस chapter में, and then finally we will try to solve some questions using these concepts. So first of all let us see कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, किस टाइप से हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूजफुल है। So first is to calculate distances from Earth to planets and stars. So as you all know कि जो planets and stars इनके बीच में डिस्टेंस होता है that is very 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 large. ये इतना लार्ज होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको मेजर नहीं कर सकते बाय ट्रेवलिंग टू दैट डिस्टेंस। कुछ छोटे मोटे डिस्टेंसेस जैसे फ्रॉम अर्थ टू मून या अर्थ टू मार्स हम ट्रेवल कर पाए हैं यूजिंग आवर सैटेलाइट्स, बट इन अदर केसेस हम वहां तक अपने सैटेलाइट्स भी नहीं भेज पाए हैं, तो उनको मेजर करने की तो बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है। सो डिस्टेंसेस कैसे मेजर किए जाए, फॉर दैट वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। देन नेक्स्ट इज इन जियोग्राफी टू कंस्ट्रक्ट मैप्स। मैप्स आजकल हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज होते हैं। गूगल मैप्स एक बहुत ही यूजफुल मैप है जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं थ्रू आवर फोन्स एंड थ्रू आवर कंप्यूटर्स। सो मैप्स की इतनी यूजफुल जो यूज है वो कैसे पॉसिबल हुआ है कि हम मैप्स को ड्रॉ कर पाए हैं, एंड दैट इज डन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। इन नेविगेशन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन आइलैंड इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। सो ऑन अर्थ किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का यूज होता है, तो उसके लिए भी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट टॉपिक, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो एज आई मेंशन्ड बिफोर, इस चैप्टर में हम डील करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस या उनकी हाइट कैसे निकालते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, देयर इज अ टावर स्टैंडिंग हियर। द टावर इज रिप्रेजेंटेड बाय CD. So CD is the height of the tower, and यहां पर आप देख सकते हो कि एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर जो कि इस टावर को का जो टॉप है उसको देख रहा है। द टॉप ऑफ द टावर इज मार्क्ड एज C। उस जो टॉप ऑफ द टावर है वो दैट इज अ पॉइंट, उसको हमने C से मार्क किया हुआ है। सो व्हाट हैपेंस कि जहां पर इस ऑब्जर्वर की आईज हैं, कहां पर है, एट पॉइंट A। यहां से लेकर के पॉइंट C तक जो लाइन है जो पॉइंट A एंड पॉइंट C को ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। सो द ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट E एंड हिज आई इज एट A। सो ऑब्जर्वर E पर खड़ा हुआ है। दिस इज द ग्राउंड जो ED है, दिस इज द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल है, एंड एट पॉइंट E ऑब्जर्वर की कुछ हाइट है। सो कुछ हाइट पर पॉइंट A है, फ्रॉम वेयर हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो स्टार्ट होती है एंड कहां तक जाती है, जिस पॉइंट को ऑब्जर्वर देख रहा है वहां तक जाती है।
So the observer is observing the top C of the building. So this is important कि observer किस point को देख रहा है, पहले हमें ये consider करना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि line of sight क्या है. Next, AE is equal to BD. Now AE is the height of the observer, and this height would be equal to BD, because as you can see, ED is parallel to AB and AE is parallel to BD, क्योंकि BD और AE ये दोनों vertical हैं, so they will be parallel to each other. AB is parallel to ED, horizontal lines हैं, so this forms a parallelogram. AEDB, this forms a parallelogram, and in parallelogram opposite sides are equal, so that is why AE would be equal to BD, as in this case AE would be equal to BD, and AE is the height of the observer, तो हमें BD भी पता चल जाता है because we know what is the height of the observer. So from there we get BD. अगर हमको इस टावर की हाइट पता करनी है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, तो व्हाट कैन वी डू? हमें BD ऑलरेडी पता है, अगर हम BC भी पता कर लेते हैं तो हमें टावर की टोटल हाइट पता चल जाती है, एंड टावर की टोटल हाइट क्या होगी? दैट वुड बी द सम ऑफ BC एंड BD. So it would be BC plus BD, that is the total height of the tower. So BC कैसे निकालेंगे? For that we will use trigonometry. So in the next coming slides we will see कि कैसे हम निकालते हैं. Now आपको questions में कई जगह पर diagrams draw करने होंगे. So it is not always necessary कि आप इस टाइप का actual tower या actual tree या actual building का figure draw करो. So you can represent it like this by lines, जिससे कि रिप्रेजेंटेशन उसके हाइट की या डिस्टेंस का हो जाता है. So let us move to the next slide. So the first concept is line of sight, as I already mentioned in the previous slide. So line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. So it is the line drawn from the eye of the observer. So starting point is the eye of the observer, and the finishing point is the point in the object. Object में वो point that is viewed by the observer. So जिस point को observer view कर रहा है, उस point को हम join करते हैं. This is C is the point जिसको observer view कर रहा है, and his eyes are at this point A. So this line AC, we join the points A and C. So this line AC, this is the line of the sight. So in this way we get the line of sight. Now एक दूसरा केस भी देख सकते हैं. अगर in case ये observer instead of looking at point C, यहाँ पर कोई दूसरा point होता, point F, इस पॉइंट F को व्यू कर रहा होता, तो हम क्या करते? आईज पॉइंट A पर हैं एंड ही इज लुकिंग एट पॉइंट F, तो हम A to F लाइन ज्वाइन करते लाइक दिस. So now AF would be the line of sight in that case. So इस टाइप से सबसे पहला काम हम लाइन ऑफ साइट निकालते हैं क्या है, उसके बाद we proceed to the next step. Next is angle of elevation. What is angle of elevation? So elevation literally means कि किसी चीज को कितना उठाया गया है या कितना लिफ्ट किया गया है. So the angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight. So it is the angle formed by the line of sight with the horizontal.
That means first we take the line of sight. So in this figure, if you see, the AC is the line of sight and the horizontal is AB. So the angle between the line of sight with the horizontal, when it is above the horizontal level, that is the case when we raise our head to look at the object. So हम अभी उस केस की बात कर रहे हैं जहां पर कि ऑब्जर्वर को अपना हेड ऊपर लिफ्ट करना होता है ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को देखने के लिए. तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ये टर्म आता है. जब ऑब्जर्वर को किसी हाइट पर से नीचे देखना होता है तो फिर हम वहां एंगल ऑफ एलिवेशन की बात नहीं करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे कि क्या बोलते हैं. सो इन दिस केस द ऑब्जर्वर इज लुकिंग अपवर्ड्स एट अ पॉइंट सी. So line of sight is AC and horizontal at point A is AB. This is the horizontal line. तो इन दोनों से मिलकर के जो एंगल फॉर्म हो रहा है that is एंगल ऑफ एलिवेशन. और वो कौन सा एंगल है? वो ये एंगल है. This angle this is angle of elevation. So एंगल ऑफ एलिवेशन डिपेंड करेगा कि हमारी लाइन ऑफ साइट क्या है. लाइन ऑफ साइट अगर चेंज हो जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो जाता है. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अगर ऑब्जर्वर यहां पर किसी पॉइंट को देख रहा है, सो द लाइन ऑफ साइट वुड बी दिस पॉइंट. वी विल जॉइन इट लाइक दिस. सो इन दैट केस दिस वुड बी द एंगल ऑफ एलिवेशन. इट वुड बी द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. So it's important कि when you solve the question तो first आपको line of sight क्या है वो कंफर्म करना है, and at that point जहाँ पर observer की eyes हैं वहाँ पर horizontal line क्या है वो मार्क करनी है, जिससे you will get the angle of elevation. Moving to the next topic, angle of depression. Now angle of depression means कि नीचे की साइड में देखना. डिप्रेस मीन्स नीचे की तरफ पुश करना किसी को. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम तब देखते हैं जब ऑब्जर्वर है वो किसी हाइट पर है और किसी लेस हाइट के ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है. सो एज यू कैन सी इन द फिगर कि द ऑब्जर्वर, देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग और वहां से वो नीचे एक बॉल है या फुटबॉल है उसको देख रही है. सो इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है. सो द डेफिनेशन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी the observer, that is this girl, is looking at this बॉल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है या गर्ल के कंपैरिजन में कुछ लेस हाइट पर है, एंड गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग. सो यहां से इसको अपना हेड लोअर करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. सो यहां पर वी टॉक ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो अगेन फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज वी विल ड्रॉ द लाइन ऑफ साइट, दैट इज जहां पर आईज है एट दिस पॉइंट, लेट अस मार्क इट एज ए, एंड जहां पर बॉल है लेट अस मार्क इट एज बी. सो द लाइन ऑफ साइट इज ए बी. एंड हॉरिजॉन्टल अगेन वी विल ड्रॉ जहां पर आईज है इस गर्ल की, एट दैट पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज AC, so AC is the horizontal. So the angle of depression would be horizontal level और line of sight, इनके बीच का जो एंगल है that is this angle. This would be the angle of depression. For example, यहाँ पर बॉल की बजाय यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरी बॉल होती और ये गर्ल उसको देख रही होती, तो line of sight in that case would be this line, and in that case जो angle of depression हो जाता वो ये हो जाता. So the first step is we have to see where is the line of sight,
नेक्स्ट वी हैव टू सी द हॉरिजॉन्टल लेवल और उनके बीच का एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं. सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स एंड देन वी विल सी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम डिस्टेंसेस एंड हाइट्स निकाल सकते हैं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. सो CB इज द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल लेवल एंड देयर इज अ टावर. इसकी हाइट हमने BA से रिप्रेजेंट की हुई है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meters away from the foot of the tower. So we have a point C that is 15 meters away from the foot of the tower. So foot of the tower is at B. यहाँ से 15 meters के distance पर point C है. So from this point the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. So इस point से टॉप ऑफ द टावर दैट इज A पॉइंट को देख रहे हैं. सो यहाँ पर अभी कोई ऑब्जर्वर का मेंशन नहीं है, सिंपली ये मेंशन है कि इस पॉइंट C से देख रहे हैं. दैट मीन्स C पॉइंट इज द पॉइंट जहां से हमारी लाइन ऑफ साइट स्टार्ट होगी एंड विल जॉइन इट विद A. सो AC इज द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल इज BC. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. सो जैसे हमने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में होता है. सो दिस एंगल 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो वी आर गिवन कि दिस एंगल इज 60 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. वी हैव टू फाइंड द हाइट दैट इज AB डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. वी आर गिवन कि BC इज 15 meters. This angle of elevation is 60 degrees. And we are asked to find AB. So let us see how to find this. So first thing is कि हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे एंड मोस्टली हमारे जो बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन, कॉस एंड टेन, इनमें से कोई एक यूज होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. एंड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा वो डिपेंड करेगा इस पे कि हमें कौन सी साइड गिवन है. सो इट विल डिपेंड कि हमें कौन सी साइड गिवन है. इन दिस केस गिवन कौन सी साइड है, दिस साइड BC. एंड कौन सी साइड निकालनी है, दैट इज AB. सो इस एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल C के रिस्पेक्ट में दिस BC इज द बेस एंड this AB is the perpendicular side. So that means perpendicular side हमको निकालनी है और base given है. So we will see कि कौन सा trigonometric ratio ऐसा है जिसमें कि perpendicular और base involve होते हैं. So as you remember कि tan theta का फॉर्मूला क्या होता है, tan theta is equal to perpendicular side upon base. So it is perpendicular upon base. So perpendicular side हमको निकालनी है और base given है. So we can use tan theta. Now let us put the values. Tan theta, theta is which angle? 60 degree equals perpendicular is which side? It is AB and base is which side? It is BC. Now let us put the values that are given. Tan 60 is √3 equals AB. Now AB हमको already निकालना ही है, so we will put AB here. And BC is given, it is 15 meters. So let's put it 15. So from here we can find out AB. AB would be क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट वुड बी 15 अंडर रूट 3. सो एज यू कैन सी कि
यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज 10, हमें फाइनली एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है जहां पर AB निकालना है, AB इज द डिस्टेंस जो निकालना है, and we can find it very easily. So 15√3, and if we are asked to calculate the final answer, so we can put the value of √3, that is 1.732. So let us calculate what would be 15 multiplied by 1.732. So that would be 25.98. meters. So the height of the tower would be 15.98 meters. So I think you got the point कि हम यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें इस ट्राइंगल में कोई एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है. इन दिस केस दिस एंगल C was given as angle of elevation और ये साइड BC गिवन थी. तो हम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी कोई भी साइड निकाल सकते हैं. सो इस केस में हमको AB दैट इज हाइट ऑफ द टावर निकालना था. सो वी हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा फॉर दैट केस. अगर हमें AC पूछा होता तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरा यूज करते हैं जिसमें कि हाइपोटेन्यूज दैट इज AC इन्वॉल्व होता और ये बेस BC इन्वॉल्व होता. So that would have been cos theta. हम cos theta का यूज करते हैं वहां पर. कोई ऐसा है एग्जाम्पल जिसमें कि AB और AC इन्वॉल्व होते तो वहां पर हम sin theta का यूज करते हैं. So we'll see in the coming examples कि उनको भी कैसे यूज करना है. So friends, I hope you like this video. You can purchase complete video tutorial at www.indysnip.in. Also, you can like, follow or subscribe our social media channels for latest updates. Goodbye for now.